लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। लक्ष्य एकेडमी एचपी टेट की लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा है। तो अगर आप भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 8894592402 8895459402 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा साइकोलॉजी से है, ये सीडीपी से, वो है लर्निंग डिसऑर्डर्स। बच्चों में लर्निंग जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। लर्निंग डिसऑर्डर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं, रीडिंग डिसऑर्डर। शुरू हम करते हैं रीडिंग डिसऑर्डर से। रीडिंग डिसऑर्डर जो है उसे हिंदी में बोलते हैं पठन संबंधी विकार। पठन संबंधी विकार। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी विकार है। इसके दो टाइप है, एक अलेक्सिया और एक हाइपरलेक्सिया। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, तो यहां पे बच्चों को वर्णमाला पढ़ते समय मुश्किल होती है, ठीक है। वर्तनी दोष, बच्चे वर्तनी दोष भी कर लेते हैं। अस्पष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण होता है, बच्चे कोई शब्द बोलते हैं, कुछ बोलते हैं तो वहां पे वो अस्पष्ट बोल देते हैं। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना, जैसे मान को नाम। बच्चे शब्दों का जो क्रम है, जो शब्द है उन्हें उल्टा पढ़ते हैं, जो शब्दों का क्रम है उसे इधर उधर करके पढ़ते हैं। जैसे मान शब्द है उसे मान की जगह नाम बोल देते हैं बच्चे। गॉड को डॉग, गॉड को बच्चे डॉग बोल देते हैं। और बी को डी, बी को डी बोल देते हैं। वॉज को सॉ, ठीक है। तो ये हमने देखा किसमें? डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया में क्या आपने देखा? बच्चों में वर्तनी दोष होता है, अस्पष्ट उच्चारण होता है, शब्दों को उल्टा बोलते हैं या क्रम इधर उधर कर देते हैं बच्चे। गॉड को डॉग बोल देते हैं, सॉ को वॉज बोल देते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं डिसग्राफिया। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या अक्षमताएं हैं? डिसग्राफिया में इसमें क्या हम पढ़ेंगे? लिखने संबंधी विकार। डिसग्राफिया है लिखने संबंधी विकार। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं विचारों का लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। तो जो डिसग्राफिया है उसे किस रूप में जानते हैं? लिखने संबंधी विकार के बारे में ये है। यहाँ पे बच्चों में वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है, खराब हस्तलेखन होता है एवं विचारों को लिपिबद्ध करने में बच्चों को कठिनाई आती है। लिखते समय खुद से बातें करना, बच्चे लिखते समय खुद से बातें करने लग जाते हैं। लेखन सामग्री पर पकड़ कमजोर होना, लाइन के ऊपर नीचे लिखना, शब्दों के बीच बहुत अधिक स्थान छोड़ना, अपूर्ण अक्षर लिखना, बच्चे खुद से बातें करने लगते हैं। बच्चों की लेखन सामग्री के ऊपर कमजोर पकड़ होती है। ये सारा हमने किस में देखा? डिसग्राफिया में। बच्चे लाइन जो होती है, लाइन, बच्चे लाइन के ऊपर नीचे लिखना शुरू कर देते हैं, शब्दों के बीच में अधिक अंतर रखते हैं। जो शब्द होते हैं उनके बीच में बच्चे अंतर अधिक रखते हैं ना, लाइनों के ऊपर नीचे लिखते हैं। ये सारा आया डिसग्राफिया में। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है डिसकैलकुलिया। गणित संबंधी समस्याएं, जो गणित संबंधी विकार है वो डिसकैलकुलिया है। संख्या और अंकों को पहचानने में कठिनाई, समय के अनुपयुक्त समझ के कारण सारणी बनाने में कठिनाई। बच्चों को गणित संबंधी जो विकार है उसे बोलेंगे हम डिसकैलकुलिया। संख्या और अंकों को पहचानने में कठिनाई बच्चों को होती है, समय के अनुपयुक्त समझ के कारण बच्चे सारणी बनाने में उन्हें कठिनाई आती है। गिनने के लिए उंगलियों का अधिक उपयोग बच्चे करते हैं। तो लर्निंग डिसऑर्डर में, अधिगम क्षमताओं में हमने शुरू में पढ़ा रीडिंग डिसऑर्डर, पठन संबंधी विकार। उसके बाद हमने पढ़ा डिसग्राफिया, उसके बाद पढ़ा डिसकैलकुलिया। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया या प्रेक्सिया, डिफिकल्टी इन फाइन मोटर स्किल्स, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया इज पार्शियल लॉस ऑफ द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म स्किल्स, पर्पजफुल मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स विद नॉर्मल एक्यूरेसी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अप्रेक्सिया के बारे में। अप्रेक्सिया इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी। ये जो डिस्प्रेक्सिया है ये इतना खतरनाक नहीं है जितना कि अप्रेक्सिया है। अप्रेक्सिया में, अप्रेक्सिया इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीट लॉस ऑफ द एबिलिटी। इसमें कंप्लीट लॉस हो जाता है बच्चे की जो एबिलिटी होती है उसका, जबकि डिसग्राफिया में पार्शियल लॉस ही होता है, ठीक है। ये तंत्र का तंत्र संबंधित विकार है, डिस्प्रेक्सिया और डिसग्राफिया, ठीक है। इसमें क्या समस्याएं आती हैं बच्चे को? इस वाले विकार में
स्थूल तथा सूक्ष्म गतिक कौशलों में कठिनाई। स्थूल तथा सूक्ष्म जो गतिक कौशल होते हैं उनमें बच्चे को कठिनाई आती है। चीजों को पकड़ने में कठिनाई, बच्चा कोई भी चीज पकड़ता है तो उसे पकड़ने में कठिनाई आती है। दांतों को ब्रश करने में, बच्चा जब दांत ब्रश करता है तो उसे ब्रश पकड़ने में भी कठिनाई आती है। तो ये डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। ध्यान ये रखना है कि डिस्प्रेक्सिया जो है वो क्या है, पार्शियल लॉस ऑफ द एबिलिटी, ये मध्यम लॉस है, और जो अप्रेक्सिया है ये कंप्लीट लॉस है ना। और क्या होता है, बच्चे को जूते में फीते बांधने में, बच्चा जब जूते में फीता बांधता है, जूते में फीता बांधता है तो वहां पे भी बच्चे को दिक्कत आती है। वह अनेक कौशलों में कठिनाई, इसके अलावा और कई कौशल होते हैं जहां पे बच्चे को दिक्कत आती है। तो अभी हमने पढ़ा डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया के बारे में। डिस्प्रेक्सिया मीडियम है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, और जो अप्रेक्सिया है, अप्रेक्सिया कंप्लीट लॉस कर देता है। तो इसमें क्या मेन दिक्कत आती है बच्चों को, बच्चे स्थूल सूक्ष्म गति के जो कौशल होते हैं उनमें उनको कठिनाई आती है। चीज़ों को पकड़ने में बच्चों को कठिनाई है, बच्चे जब चीज़ें पकड़ते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर पकड़ नहीं पाते। उसके अलावा दांतों को ब्रश करने में, दांतों को जब बच्चा ब्रश करता है तो वहाँ पे उसे दिक्कत आती है। जब बच्चा जूता पहनता है और जूते के जब फीते बांधने लगता है तो बच्चा जूते के फीते भी ढंग से नहीं बांध पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम हमने किसमें पढ़ी, डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, यहां पे मैंने लिखा भी था अप्रेक्सिया इज मोर सर्व कंप्लीट लॉक्स, मैंने बता भी दिया आपको है ना, अप्रेक्सिया इज मोर सर्व कंप्लीट लॉक्स, अप्रेक्सिया ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये मैंने बता भी दिया था आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे डिस्फेजिया अफेजिया। डिस्फेजिया अफेजिया, डिस्फेजिया और अफेजिया में क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। डिस्फेजिया जो अफेजिया है वो है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड यूजिंग वर्ड, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड यूजिंग वर्ड, बोलने में डिफिकल्टी और शब्दों को जब प्रयोग करते हैं तो उस समय जो डिफिकल्टी आती है वो कहलाता है डिस्फेजिया और अफेजिया। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे आर्ट्स का टेट हो, चाहे जेबीटी हो, चाहे एलटी का हो, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल हो, कुछ भी हो, चाहे सीटेट हो, यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डिफिकल्टी स्पीकिंग ये है। ठीक है, बता दिया आपको मैंने। इसमें क्या होता है, बोलते समय छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना। बच्चा जब बोलता है तो बोलते समय वो छोटे वाक्यों का प्रयोग करता है। ठीक है, बोलने में परेशानी, लिखने में परेशानी, बच्चे को बोलने में भी परेशानी होती है और बच्चे को लिखने में भी परेशानी होती है। बच्चा छोटे वाक्यों का प्रयोग करता है, बच्चे को बोलने में परेशानी, लिखने में परेशानी। इससे क्या समझे आप, बच्चा जब कोई बात बोलेगा तो वहां पे उसे परेशानी होगा, जब बच्चा लिखेगा तो वहां पे भी परेशानी होगी। ठीक है, तो ये आया डिस्फेजिया और अफेजिया में। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे डसऑर्थोग्राफिया। डसऑर्थोग्राफिया, इसमें क्या होता है, वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी विकार। इसमें वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी विकार है, जिसमें वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी विकार आए उसे हम बोलेंगे, उसे बोलते हैं डसऑर्थोग्राफिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई गो टू स्कूल ये वाक्य है, तो बच्चा उसे किस तरह से, बच्चा यहां पे क्या लिखेगा उसे, बच्चा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल की जगह बच्चा यहां पे बोलेगा या लिखेगा आई गोड टू स्कूल। ये आपको कंप्लीट नजर आ रहा हो ना, आई गोड टू स्कूल। तो डसऑर्थोग्राफिया में हमने देखा वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी विकार, यह है वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी विकार। इसमें आई गो टू स्कूल की जगह बच्चा आई की जगह ई बाई आई, गो की जगह जीओडी, गोड टू स्कूल कर देता है। तो ये इसमें मुख्य जो प्रॉब्लम है डसऑर्थोग्राफिया में। आगे हम इसमें पढ़ेंगे डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। डिस्थीमिया, इसके सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं। साइंस ऑफ डिस्थीमिया, डिस्थीमिया के जो सिम्टम है, नेगेटिविटी नकारात्मकता, ओवर स्लीपिंग ज्यादा सोना, लैक ऑफ स्लीप कम सोना। इसमें जो व्यक्ति होता है उसमें क्या आता है, उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, उसमें ओवर स्लीपिंग आ जाती है, नेगेटिव हो जाना, मतलब किसी भी बात के बारे में नेगेटिव सोचना कि ये होगा वो हो जाएगा, बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना। ओवर स्लीपिंग ज्यादा सोना, तो व्यक्ति ज्यादा सोता है इसमें, है ना।
किसमें हम पढ़ रहे हैं? डिस्थीमिया में। उसके बाद आगे क्या है? लैक ऑफ स्लीप, वेट गेन, अवॉइड सोशल। इसमें व्यक्ति क्या करता है? लैक ऑफ स्लीप। व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा सोता है या तो बहुत ही कम सोता है, या तो ओवर स्लीपिंग हो जाती है या तो लैक ऑफ स्लीप होता है, या तो बहुत ज्यादा सोता है या तो बहुत ही कम सोता है। ठीक है। उसके बाद आ गया वेट गेन, अवॉइड सोशलाइजिंग। वेट बहुत बढ़ जाता है, अवॉइड सोशलाइजेशन। व्यक्ति जो होता है वो लोगों से दूर हो जाता है, सोशलाइजेशन जो होती है उसकी बहुत कम हो जाती है, लोगों से मिलना जुलना व्यक्ति का बहुत कम होने लगता है। तो ये जो साइंस थे किसके थे? डिस्थीमिया के। तो आपने ध्यान रखना है डिस्थीमिया क्या है। जो भी अब तक पढ़ाया आपने वो अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको ध्यान रहेगा और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहां से। डिसमॉर्फिया, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिसमॉर्फिया। तो डिसमॉर्फिया क्या है ये आप देखिए। डिसमॉर्फिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। डिसमॉर्फिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन where a person spends a lot of time worrying about flaws in their appearance। क्या होता है? एक मेंटल कंडीशन होती है, उसमें व्यक्ति को लगता है कि वो कैसा दिख रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसा दिखेगा दूसरों को, उसकी नाक कैसी दिख रही है, वो खुद को शीशे में देख रहा होता है बार बार। जबकि अधिकतर समय क्या होता है? दीज फ्लॉज आर ऑफन अननोटिसेबल टू अदर्स। क्या होता है? मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति कभी देखते ही नहीं कि वो कैसा दिख रहा है। तो इसमें व्यक्ति को क्या लगता है? आप फिर पढ़िएगा डिसमॉर्फिया में। Dysmorphia is a mental health condition where a person spends a lot of time worrying about the flaws in their appearance. These flaws are often unnoticeable to others. तो व्यक्ति को क्या लगता है कि वो कहीं जाएगा तो वो कैसे दिखेगा, पार्टी वगैरह में वो कैसे दिख रहा है, उसके कपड़े, उसका चेहरा, उसके नाक। तो व्यक्ति अधिकतर ये सोचता रहता है कि वो कैसा दिखेगा, वो कैसा लग रहा है, उसकी नाक कैसी दिख रही है, उसका फेस, उसके हेयर, हैंड कैसे दिख रहे हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता वो व्यक्ति कैसा दिख रहा है। तो ये थी कंडीशन डिसमॉर्फिया में। तो डिस्थीमिया आपने पढ़ लिया, डिस्थीमिया के बाद हमने डिसमॉर्फिया पढ़ा। तो डिसमॉर्फिया के बाद आगे हम पढ़ते हैं ऑटिज्म, जिसे बोलते हैं स्वलीनता। ऑटिज्म जिसे बोलते हैं स्वलीनता। तो इसमें क्या होता है देखिए, हिंदी में इसे आत्म विमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। हिंदी में इसे आत्म विमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित व्यवहार करता है, समाज से अलग रहना, किसी से कोई मतलब ना होना। तो उस स्वलीनता में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है वो समाज से अलग थलग रहना शुरू कर देता है। ठीक है। इसे आत्म विमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। इसमें प्रभावित व्यक्ति सीमित व्यवहार, और ये ना व्यक्ति सीमित व्यवहार करता है, जैसे कि ज्यादा दोस्ती ना रखना, लोगों से मिलना नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहना, अपनी ही जिंदगी में बिजी रहना। तो ये कंडीशन किसकी है? ऑटिज्म की है ना, ऑटिज्म की। तो आज जो भी हमने पढ़ा इस लेक्चर में आपने पूरा पढ़ना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। डिस्थीमिया मैंने आपको पढ़ाया जिसमें कि व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है, ज्यादा सोने लग जाता है, लैक ऑफ स्लीप हो जाता है, या तो ज्यादा सोता है या तो कम सोता है, या फिर उसका वेट गेन हो जाता है, और सोशलाइजेशन वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है ना। डिसमॉर्फिया में हमने पढ़ा ये मेंटल स्टेज, इट इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन व्हेन अ पर्सन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम वरिंग अबाउट फ्लॉज इन देयर अपीयरेंस। व्यक्ति को लगता है कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी नाक कैसे दिख रही है, लोगों में जाएगा तो कैसा लगेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग इस बात की ध्यान नहीं देते। तो ये कंडीशन आपने समझी। ऑटिज्म स्वलीनता में आपको लगा पता, व्यक्ति का व्यवहार सीमित हो जाता है, दूसरे लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, तो खुद में ज़्यादा बिजी रहता है, दूसरों से कम मिलता है, सामाजिक दूरी बना लेता है ना। ठीक है। अब ये जो हमारा लेक्चर था ये आपने पूरा पढ़ा समझा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने कहा ना HBTET में, चाहे आपका HBTET हो या CTET हो, चाहे ये जो CDP है, ये टेट में चाहे मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, ये सबको ये विषय होता है 30 नंबर का। 30 नंबर का ये साइकोलॉजी CDP सब्जेक्ट होता ही होता है। उसमें ये जो टॉपिक मैंने करवाया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को जो भी मैंने ये लेक्चर में करवाया पढ़ाया ये आपको अच्छे से समझ आया होगा।